इस कार्यक्रम को जॉयस मायर मिनिस्ट्रीज के मित्रों और भागीदारों द्वारा संभव बनाया गया है। जब तक आप मसीह में आशा रखते हैं, आप अपने जीवन में आनंद पा सकते हैं। हाँ, आज दुनिया में बहुत सी भयानक चीजें हो रही हैं और मैं नहीं जानती कि वे कैसे बंद होने वाली हैं, लेकिन मैं उस एक को जानती हूँ जो जानता है, और मैं जानती हूँ कि हम उसमें विश्वासी होने के नाते उसके हाथों में संरक्षित और सुरक्षित हैं। खैर, मुझे बहुत खुशी है कि आज आप मेरे साथ हैं, क्योंकि मेरे पास आपके साथ साझा करने के लिए कुछ चीज़ें हैं जो मेरा विश्वास है कि हम आपके जीवन को बेहतर बनाने वाले हैं। 2 दिन पहले मैंने एक श्रृंखला शुरू की थी, नाम है शांत रहो और खुश रहो। और पहले दिन हमने वास्तव में शांत रहने वाले भाग पर बात की थी। आज मैं आप इस बारे में बात करने वाली हूँ कि जिसे मैं आनंद का कर्तव्य कहने वाली हूँ। और यह अजीब लग सकता है, खैर आनंद करो एक कर्तव्य होगा। खैर, ये एक सौभाग्य है और ये एक आशीर्वाद है, लेकिन मेरा मानना है कि ये दुनिया के लिए हमारे गवाह के दृष्टिकोण से एक कर्तव्य है। अब जानते हैं, यदि हम हर समय दुखी और मायूस और हतोत्साहित और लड़ाते हुए हैं, यीशु के साथ नाता रखना आपके लिए क्या करता है, इसके बारे में ज्यादा कहना है। और बाइबल में लिखा है कि हम दुनिया का प्रकाश और धरती का नमक है, और इसलिए हमें ऐसे जीवन जीने की जरूरत है जो अन्य खोए हुए लोगों के लिए एक गवाह है। और यदि आप लोगों के आसपास खुश हैं, यदि आप शांत हैं जबकि आपको परेशान होना चाहिए, और आप खुश हैं, और खुशी चरम आनंद से एक शांत सुख तक कुछ भी हो सकती है। जब मैं खुश होने की बात करती हूँ तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप हर समय इतना जोर से हंसे कि अपने सिर की छत उड़ा दे। यदि वह कुछ भी हो सकता है, चरम आनंद से आनंदमय शांतिपूर्ण शांत तक, जिसके बारे में हम पिछले कुछ एक दिनों से बात कर रहे हैं। लेकिन खुशी बहुत महत्वपूर्ण है और इसको समझने में बहुत समय लगा। मेरे लिए ये परमेश्वर की इच्छा थी कि मैं अपनी जीवन का आनंद लूं, और मैंने देखने के अलावा क्या किया, मैं विधि सम्मत थी। मैंने वो सब देखा जो मुझे करना चाहिए, और हमेशा चिंतित थी कि शायद मैं परमेश्वर को खुश नहीं कर रही थी, और दायित्व से हट कर इतने काम किए कि वास्तव में मैंने उस जीवन का आनंद न लिया जिसे मुझे देने के लिए परमेश्वर ने अपना पुत्र भेजा। और मैंने खुशी के महत्व के बारे में बहुत कुछ सीखा। लेकिन जब आप मुझे खुशी का कर्तव्य कहते सुनते हैं, मैं चाहती हूँ आप इसे समझे कि ये एक विधि सम्मत कर्तव्य जैसा नहीं है, लेकिन कोई भी जो परमेश्वर द्वारा इस्तेमाल किया जाना चाहता है, अन्य लोगों के लिए एक उदाहरण होना चाहता है। यदि आप लोगों को मसीह के पास खींचने के लिए परमेश्वर द्वारा इस्तेमाल होना चाहते हैं, तो अपने चेहरे पर एक मुस्कान रखें और अपनी जीवन में एक अड़ी खुशी रखना सीखें। खुशी आपके हालात के आधार पर निर्धारित नहीं होती है। नीति वचन अध्याय 15 वचन 13। मन आनंदित होने से मुख पर भी प्रसन्नता छा जाती है, परंतु मन के दुख से आत्मा निराश होती है। आप जानते हैं, खुशी आपको मजबूत बनाती है, और एक टूटा हुआ दिल, एक निराश दिल हतोत्साहित करके आपको कमजोर बनाता है। परमेश्वर नहीं चाहता कि हम इस तरह से जिएं। भजन संहिता अध्याय 5 वचन 11, परंतु जिसने तुझ पर भरोसा रखते हैं वे स्वानंद करें, वे सर्वदा ऊंचे स्वर से गाते रहें, क्योंकि तू उनकी रक्षा करता है, और जो तेरे नाम के प्रेमी हैं तुझ में प्रफुल्लित हूँ। मैं नहीं जानती, पर ये मुझे ऐसा लगता है कि हमें आनंदित लोग होना चाहिए। मुझे लगता है एक काम जो हम कर सकते हैं कि हंसने का निरंतर अभ्यास करने से शुरू करें। तो आज कितने ऐसे लोग हैं जिनकी तैयारियां चढ़ती रही हैं और वे हर चीज के बारे में बहुत गहरे हैं। और आप जानते हैं, कोई भी व्यक्ति दुनिया में अपनी सभी समस्याओं के बारे में बात करना चाहता है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि परमेश्वर अभी भी सिंहासन पर हैं, और यीशु जीवित हैं और अच्छा है, और उसमें हमेशा हमारी आशा है, और हम आशा कर सकते हैं कि सभी चीजें साथ मिलकर अच्छा करती हैं यदि हम उस पर भरोसा करते हैं और आप उससे प्रेम करते हैं। भजन संहिता 32 वचन 11 में लिखा है, हे हठीले धर्मियों, वो जो न्यायी और
उसके साथ सही स्थिति में है। यहोवा के कारण आनंदित हो और मगन हो, और हे सब सीधे मन वालों, आनंद से जय जयकार करो। अब आप जानते हैं मैं इस प्रकार के वचनों पर बार बार बात करती हूँ, लेकिन सिर्फ इसे स्थापित कर लें कि परमेश्वर चाहता है कि हम खुश रहें। मैंने कहा परमेश्वर चाहता है आप खुश रहें, लेकिन खुश रहने की जिम्मेदारी आपको लेनी चाहिए। और ऐसा करने का एक तरीका है कि हर समय हर चीज़ की बेफिक्री और स्थिर होकर चिंता करना बंद करो। इतना व्यस्त शेड्यूल कि आप हर समय तनाव में रहते हैं। आपको अपने जीवन में खुशी के लिए थोड़ी जगह रखनी चाहिए। यूहन्ना अध्याय 10 वचन 10 में लिखा है, चोर किसी और काम के लिए नहीं परंतु केवल चोरी करने और घात करने और नष्ट करने ही आता है। लेकिन यीशु ने कहा, मैं इसलिए आया कि वे जीवन पाएं और बहुतायत से पाएं, इतना भर कर पाएं कि वो छलकने लगे। और मुझे लगता है जब आप पूरी तरह से इसमें जाते हैं तो मुख्य बात यह है कि हर कोई सिर्फ खुश रहने के सिवाय और क्या चाहता है। हम केवल खुश रहना चाहते हैं। अब आप जानते हैं यदि आपने अपने जीवन में पाप को जाना है जिसे आप अनुमति दे रहे हैं और इससे निपट नहीं रहे हैं, तो यही आपकी खुशी को रोक देगा। दाऊद एक महापुरुष था। बाइबल में लिखा है कि वो परमेश्वर के अपने मन का एक आदमी था। उसने भी एक भयानक गुनाह किया था। उसने बतशेबा के साथ व्यभिचार किया और उसके पति हित्ती उरिया को मरवा दिया, क्योंकि वो गर्भवती हो गई थी और वे नहीं चाहते थे कि पति को पता चले। लेकिन उसने जो किया उससे भी बदतर ये सच्चाई थी कि उसने 1 साल से भी ज्यादा पाप को अनदेखा करने की कोशिश और कभी पश्चाताप नहीं किया। लेकिन सुनो भजन संहिता अध्याय 32 वचन 5 क्या कहता है, मैं अपनी ही लिखाई नहीं पढ़ सकती, जब मैं चुप रहा तब दिन भर कहते कहते मेरी हड्डियां पिघल गई। वाओ! हम पश्चाताप कर सकते हैं और किसी भी पाप के लिए क्षमा किए जा सकते हैं। परमेश्वर हमसे प्रेम करता है, वो जानता है हम में क्या कमियां हैं। हमारे जीवन में पाप का अपराधी ठहराने और हमसे निपटने के लिए पवित्र आत्मा है, और वो हमारी निंदा नहीं करता बल्कि वो हमें अपराधी ठहराता है। वो हमें उन क्षेत्रों की जान कराता है जहां हम गलत कर रहे हैं और हमें उनको स्वीकार करने और पश्चाताप करने की ज़रूरत है। इसका मतलब केवल अफसोस करना नहीं है, इसका मतलब है इससे जुड़कर एक बिल्कुल नई दिशा में जाने की इच्छा रखना है। इसका मतलब है पाप से दूर जाना और परमेश्वर और उसकी इच्छा की तरफ जाना। और यदि आपको छिपाने की कोशिश करते हैं तो ये आपकी खुशी चुराने वाला है। लेकिन यदि आप चीज़ों को खुला करते हैं तो सत्य आपको आज़ाद करेगा और आपकी खुशी लौट आएगी। जब दाऊद ने क्षमा के लिए प्रार्थना की तो अपनी एक प्रभावशाली प्रार्थना की। मुझे लगता है कि ये भजन संहिता अध्याय 51 में है और ये वास्तव में पढ़ने और देखने लायक है। फिलिपियो अध्याय 4 वचन 4 में लिखा है, प्रभु में सदा आनंदित रहो। मैं फिर कहती हूँ आनंदित रहो। खैर ये आपको शायद ज्यादा कुछ न लगे जब तक कि आपको एहसास नहीं होगा कि जब पौलुस ने ये लिखा तब वो कहाँ था। वास्तव में वो जेल में था, और मैं आपको बता सकती हूँ वो जिस जेल में था वो वैसी नहीं थी जैसे कि आज हमारी है। वास्तव में मुझे उसी जेल में खड़े होने का सौभाग्य मिला था जहाँ पौलुस था और जब उसने ये लिखा था। और मैं आपको बताऊं ये एक बहुत छोटे शौचालय के नाप के जितना था और जिसकी दीवारें कंक्रीट की और फर्श धूल भरा था और छड़ें लगी हुई खिड़की शायद इस तरह की थी, न गर्म न वातानुकूलित। ये एक भयानक जगह थी। हकीकत में इतिहासकार बताते हैं कि शहर की मल प्रवाह की नालियां ठीक इसी क्षेत्र से जुड़ती थीं। तो मुझे लगता है कि गंध भी अच्छी नहीं थी और उसकी कोठरी और उसके पास क्या चलता था कह नहीं सकते। लेकिन फिर भी उसने कहा, प्रभु में आनंदित रहो। मैं फिर कहता हूँ आनंदित रहो। अब जानते हैं क्यों? खुशी हमें मजबूती देती है। मायूसी आपकी मजबूती को सुखा देती है, लेकिन खुशी वास्तव में आपको मजबूती देती है। और शैतान चाहता है आप कमजोर हों। जब दुश्मन आपके विरुद्ध आता है वो आपको सामान चुराने की कोशिश नहीं करता, वो आपकी खुशी चुराने की कोशिश करता है। परमेश्वर के वचन में अनगिनत वचन है जो हमें बताते हैं कि हमें प्रभु में आनंदित रहना है।
खैर, दुख की समस्या के बारे में क्या? आप जानते हैं, नेहमाया अध्याय 8 वचन 10 में उन्होंने अपने शहर की शहरपनाह का पुनः निर्माण किया था और ये आनंदित होने का एक बड़ा कारण था। और उसी के एक भाग के रूप में लोग खड़े रहे और लगभग पूरा दिन परमेश्वर का वचन उनके लिए पढ़ा गया और लोगों ने जब वचन को समझा, उन्होंने रोना शुरू किया। उन्हें उनके जीवन में पाप का दोषी ठहराया गया था। खैर देखो, मुझे याद है जब मैंने पहले पहले नियमित रूप से चर्च जाना शुरू किया था और वास्तव में अच्छे उपदेश की सुनने की लालसा थी मेरे मन में, मैं समझ सकती थी। ऐसा कभी कोई संदेश मैंने नहीं सुना जिसका मुझे एहसास हुआ हो कि मुझे ज़रूरत थी, लेकिन मुझे कभी अपराधी ठहराना और निंदा के बीच का फ़र्क समझ नहीं आया और इसलिए मुझे बाहर निकलते उससे भी बदतर महसूस होता, क्योंकि मुझे ऐसा लगता था कि प्रत्येक संदेश मुझे ऐसा कुछ दिखाता है जो मुझे गलत साबित करता है और उसमें आनंदित होना नहीं था। लेकिन आप देखें, अब मैंने सीख लिया है कि जब पवित्र आत्मा मुझे पाप का दोषी ठहराता है तो वो इतनी अच्छी सराहना करता है, इसके लिए कि मैं उसको धन्यवाद देती हूँ। सत्य तुम्हें आजाद करेगा यदि तुम मेरे वचन में बने रहोगे। यीशु ने कहा, तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। यूहन्ना अध्याय 8 वचन 31-32। तुम सचमुच मेरे चेले ठहरोगे यदि तुम मेरे वचन में बने रहोगे और सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। अपने बारे में सत्य का सामना करना सबसे साहसी और बहादुरी और हिम्मत वाला काम है जो हम कभी नहीं कर सकते। ये कहने के योग्य होना, हाँ, ये मेरे जीवन की एक समस्या है, मैं स्वीकार करता हूँ, मुझे अफसोस है, मैं पश्चाताप करता हूँ और मुझे तेरी मदद की ज़रूरत है। परमेश्वर, मैं बदलना चाहता हूँ लेकिन मैं बदलने के लायक नहीं हूँ। यदि तू मेरी मदद नहीं करता, मुझे तेरी मदद चाहिए। इसलिए जब लोग परमेश्वर का वचन सुनकर रोने लगे तो नेहमाया ने कहा, अफसोस मत करो क्योंकि यहोवा का आनंद तुम्हारा दृढ़ गढ़ है। खैर, आप जानते हैं, हम एक समय में अलग अलग चीज़ों के लिए अफसोस कर सकते हैं, हम एक समय में अलग अलग चीज़ों के लिए शोक कर सकते हैं, लेकिन बाइबल में लिखा है, कदाचित रात को रोना पड़े परंतु सवेरे आनंद पहुंचेगा। स्वाभाविक है, जब आप किसी प्रिय को खोते हैं या आप एक नौकरी खोते हैं या आप उस पैसे को खोते हैं जिसे बचाने के लिए आपने कड़ी मेहनत की थी, खोना हमें दुखी करता है और शोक करने का एक उचित समय होता है, लेकिन हमें सावधान रहना चाहिए कि शोक की भावना को अपने साथ न जुड़ने दें। मेरा मतलब है, हम ऐसे लोगों को जानते हैं जिन्होंने शायद अपनी रिटायरमेंट और अपनी नौकरी खो दी और 20 साल बाद भी वे शोक भये हैं। खैर, उन्होंने जो खो दिया उसे वापस पाने में कहीं से भी उनकी मदद नहीं होने वाली, लेकिन यदि वे चीज़ों को परमेश्वर के तरीके से करते तो वो न केवल उसे बहाल करता जो उन्होंने खोया, लेकिन इसके अलावा उन्हें उसमें से ज़्यादा दे सकता था। बाइबल में पुराने नियम में जब कोई प्रियजन मर जाता था तो व्यवस्था के अनुसार उन्हें शोक मनाने के लिए 30 दिन दिए गए थे और फिर उन्हें आगे बढ़ जाना होता था। अब मैं ये नहीं कह रही कि यदि आप जिससे प्रेम करते हैं उसे खोने के 30 दिन के बाद आपको फिर से खुश होना चाहिए, लेकिन मुझे लगता है कि मुद्दा यह है कि शोक मनाने और रोने का समय होता है, लेकिन फिर आखिर हमें निर्णय करना होता है कि हमें आगे बढ़ना है। क्या मैं आपको कुछ बता सकती हूँ? यदि आप यहाँ इस समय धरती पर हैं और आपके यहाँ होने का एक कारण है, कभी शैतान को आपको ये यकीन दिलाने न दे कि आपके पास कोई उद्देश्य नहीं है और आप बेकार हैं। आपके पास एक उद्देश्य है, आपको सिर्फ पता लगाने की ज़रूरत है कि वो क्या है। और आप कह सकते हैं, खैर मैं कोशिश कर रहा हूँ लेकिन मैं नहीं जानता परमेश्वर मुझसे क्या चाहता है कि मैं करूँ। खैर, आप जानते हैं, एक चीज़ जिसका मैं सुझाव देती हूँ, यदि आप सच में नहीं जानते कि परमेश्वर आपसे क्या चाहता है तो कुछ चीज़ें करने की कोशिश करना शुरू करें और आपको जल्द पता चल जाएगा कि परमेश्वर क्या चाहते हैं कि आप करें। जब मैंने पहल परमेश्वर की साधना शुरू की थी, जब मैं पहल परमेश्वर के साथ अपने रिश्ते के प्रति वास्तव में गंभीर हुई थी और उसने मेरे जीवन को छुआ और मैं बुरी तरह से चाहती थी कि परमेश्वर की सेवा करना, लेकिन मैं नहीं जानती थी मुझे विशेष रूप से क्या करना चाहिए था और इसलिए जो भी मौका मिला है मैंने उसे ले लिया। मैंने सड़कों पर गवाही दी, मैंने नर्सरी में काम किया, मैंने अपने पास्टर के घर की सफाई की, मैंने हर प्रकार के काम किए जो मेरे जीवन का आह्वान नहीं थे और आखिरकार मुझे पता चला कि मैं कहाँ बिल्कुल सही बैठती थी।
मुझे आपके लिए फिर से पढ़ने दे भजन संहिता अध्याय 30 वचन 5। कदाचित रात को रोना पड़े परंतु सवेरे आनंद पहुंचेगा। खैर आप जानते हैं खुशी आती है, लेकिन हमें इसे स्वीकार करना होगा और इसके साथ बढ़ना होगा। खैर हमारे पापों, अन्य लोगों के पापों और उनके द्वारा दी गई गलतियों के बारे में अफसोस करने के लिए बहुत कुछ है। जब हम किसी से प्रेम करते हैं और जानते हैं कि वे ऐसी चीजें कर रहे हैं जो उनके जीवन में दुख का कारण बनने वाली हैं, तो हमें इससे नफरत होती है। व्यक्तिगत ज़रूरत और ये सब एक ही समय में आपके साथ हो सकता है। मेरा मतलब है हमें एक ही समय पर एक ही समस्या नहीं बल्कि 5 या 6 या 7 समस्याएं हो सकती हैं। अब सुने हबक्कुक अध्याय 3 वचन 17 और 18। क्योंकि चाहे अंजीरों के वृक्ष में फूल न लगे और न दाखलताओं पर फल लगे, जलपाई के वृक्ष से केवल धोखा पाया जाए और खेतों में अन्न न उपजे। अब बेशक ये वो चीजें हैं जो उनके लिए जरूरी थी। हमें अंजीर के खेतों के बारे में चिंता नहीं करनी है जो उनको थी, लेकिन आप बात समझ गए। भेड़शालाओं में भेड़ बकरियां न रहें और न थानों में गाय बैल हो, तो भी मैं यहोवा के कारण आनंदित और मगन रहूंगा और अपने उद्धारकर्ता परमेश्वर के द्वारा अति प्रसन्न रहूंगा। आप जानते हैं जब आपके जीवन में कुछ और सही नहीं हो रहा, आप खुशी मना सकते हैं कि आपका पुनर्जन्म हुआ है। आप आनंदित हो सकते हैं कि आप पहले से ही जानते हैं कि अनंत काल कहाँ बिताने वाले हैं। खुश रहने के लिए हमेशा कुछ न कुछ होता है, शुक्रगुजार होने के लिए हमेशा कुछ न कुछ होता है। लेकिन मत्ती अध्याय 5 वचन 9 से 16 में लिखा है, धन्य है वे जो मेल करवाने वाले हैं क्योंकि वे परमेश्वर के पुत्र कहलाएंगे। धन्य है वे जो धैर्य के कारण सताए जाते हैं क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। मैं जानती जब परमेश्वर ने मुझे मिनिस्ट्री में बुलाया, कितने लोग थे जो मेरे खिलाफ थे। उन्होंने मेरी तरफ अपनी पीठ घुमा ली और मुझे कहा कि मैं पागल थी, मेरे पास उचित शिक्षा नहीं थी, सही व्यक्तित्व नहीं था, मैं एक महिला थी, मेरे साथ बहुत सी गलत बातें थी। अचानक क्योंकि मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे परमेश्वर मेरा इस्तेमाल करना चाहता था और मैं विश्वास में कदम बढ़ाने और पता न लगाने के लिए तैयार थी और ये मेरे लिए कठिन था। मैं आपको बता सकती हूँ मैं सताए जाने में आनंदित नहीं थी, लेकिन अब जब मैं पीछे देखती हूँ और मैं देख सकती हूँ कि ये वचन हमें क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं। यीशु को सताया गया और यदि हमें उसके दुखों को साझा करने को मिले तो ये आनंदित होने के लिए कुछ है। धन्य है लोग, धन्य हो तुम जब मनुष्य मेरे कारण तुम्हारी निंदा करें और सलाहें और झूठ बोल बोलकर तुम्हारे विरोध में सब प्रकार की बुरी बातें कहें। आनंदित होना और मगन होना क्योंकि तुम्हारे लिए स्वर्ग में बड़ा फल है। मैंने में शुरू में कहा था कि खुशी एक कर्तव्य है और मैं नहीं चाहती कि ये कुछ कानून जैसा लगे, लेकिन मुझे लगता है ये हमारा कर्तव्य है क्योंकि जैसे मैंने पहले कहा था हम बाकी दुनिया के लिए गवाह होने के लिए बुलाए गए हैं। मुझे लगता है कि कोई भी व्यक्ति, कोई भी ईसाई जो यहाँ धरती पर है, यदि पुनर्जन्म के बाद हमारे लिए परमेश्वर के पास एक उद्देश्य नहीं होता तो वो हमें उसके साथ होने के लिए स्वर्ग में हमें घर ले आता, लेकिन हमारे पास एक उद्देश्य है और आप जानते हैं आप एकमात्र ऐसे हो सकते हैं जिसे कभी भी कोई भी देखे। अब मैं ये नहीं कह रही कि आप यीशु हैं, लेकिन मैं बात कर रही हूँ कि यदि आप उसे आपके ज़रिए काम नहीं करने देंगे और आपके ज़रिए चमकने नहीं देंगे, लोग यीशु को देखना चाहते हैं लेकिन उन्हें हमें स्थिर और शांत और खुश और धैर्यवान और दयालु और देते हुए देखना ज़रूरी लगता है। आत्मा का फल बहुत महत्वपूर्ण है और ये हम सब में है, लेकिन ये बीज के रूप में आता है और किसी भी बीज को उगने के लिए आपको उसे पानी देना चाहिए और उसका ध्यान रखना चाहिए। धैर्य के उन बीजों को जो आपके भीतर हैं एक बड़े विशालकाय वृक्ष के रूप में बढ़ने दो ताकि हर कोई देख सके। खुशी के बीज जो आपके अंदर हैं आपके जीवन के द्वारा दिखाई दे। बाइबल में लिखा है कि हमें उग्र परीक्षाओं से गुजरना होगा। उपमान, मुझे इसके बारे में बात नहीं करनी है। पतरस की पहली पत्री अध्याय 4 वचन 12 और 13 में लिखा है, प्रियो जो दुख रूपी अग्नि तुम्हारे परखने के लिए तुम में भड़की है, इससे अचंभा न करो। तुम्हारी गुणवत्ता को परखने के लिए ये समझकर अचंभा न करो कि कोई अनोखी बात तुम पर बीत रही है या ऐसा जैसे जब तुम्हारे जीवन में मुसीबत हो तो अचंभा मत करो। मत सोचो खैर मेरे साथ ये क्यों हो रहा है,
खैर यीशु के साथ ये हुआ था और सेवक अपने मालिक के ऊपर नहीं है। पर जैसे जैसे मसीह के दुखों में सहभागी होते हो आनंद करो। उसने बहुत सी चीज़ों को हमारे लिए सहा जिसे हमें कभी नहीं सहना पड़ेगा। हमें अपने पापों की कीमत नहीं चुकानी है, उसने उनकी कीमत चुकाई है। उसने स्वर्ग में हमारे प्रवेश को खरीदा है। हमारे पापों की सज़ा उसने अपने ऊपर ली। कुछ चीज़ें जिनमें से हमें कभी गुजरना नहीं पड़ेगा क्योंकि उसने किया, लेकिन कुछ अन्य चीज़ें हैं जिनसे हमें जीवन में निपटना होगा क्योंकि यदि आप दुनिया में हैं तो चीज़ें होती हैं। मेरा मतलब है बस हर समय, और मुझे लगता है हम सभी ये मान सकते हैं कि हम जो पृथ्वी पर जितने लंबे समय तक रहेंगे, मेरा मतलब है मेरे जीवन काल में मैं विश्वास नहीं कर सकती थी कि चीज़ें कैसे बदलती हैं। आप जानते हैं जब मैं एक किशोरी थी दुनिया बहुत अच्छी जगह थी और आज बाहर दुनिया बहुत ख़राब हो रही है। और इसका मतलब है कि हमें सत्य की पेटी कसकर परमेश्वर के वचन पर डटे रहना है जैसे पहले कभी नहीं था। हमें ये जानना है कि हम मसीह में कौन है, उसमें दृढ़ रहना है और इन अग्नि परीक्षाओं और जांच परखों को आपको बाहर न करने दे। अपनी परीक्षाएं पास करें, प्रभु में मजबूत रहें, शांत रहें और खुश रहें। क्या आप नहीं जानते कि यदि वो आपको परेशान करने की कोशिश कर रहा है, आप बस खुश रहते हैं, तो ये शैतान को पागल बना देता है। इब्रानियों अध्याय 12 वचन 2 में लिखा है, यीशु की ओर ताकते रहें। खैर हमारी समस्याओं में से एक ये है कि जब हमें समस्याएं होती हैं तो हम अपनी समस्याओं को ज़्यादा देखते हैं। ये भी आप जानते हैं जब आपको समस्या होती है आप इसके बारे में किसी से बात करते हैं, सोचते हैं, बात करते हैं और इसके बारे में बात करते हैं और इसके बारे में बात करते हैं, और हम जितना ज़्यादा बात करते हैं उतना ही ज़्यादा परेशान होते हैं। हो सकता है हम अस्थायी रूप से दुखी हैं लेकिन हम अनंत काल तक खुश रह सकते हैं। मैं ये नहीं बता रही कि आप कभी किसी चीज़ के बारे में परेशान नहीं होंगे या कभी कोई कठिन दिन नहीं होगा। मैं ये सुझाव नहीं दे रही कि आप पूरा समय हंसते रहें, घूमते रहें, लेकिन मैं ये सुझाव दे रही हूँ कि जब तक आपको मसीह में आशा है आप अपने जीवन में खुश रह सकते हैं। हाँ, आज दुनिया में बहुत सी भयानक चीज़ें हो रही हैं और मैं नहीं जानती कि वे कैसे बंद होने वाली हैं, लेकिन मैं उस एक को जानती हूँ जो ये जानता है और मैं जानती हूँ कि हम उसमें विश्वासी होने के नाते उसके हाथों में संरक्षित और सुरक्षित हैं। परमेश्वर आपका ख्याल रखेगा। किसी को आज ये सुनने की सख्त ज़रूरत है, परमेश्वर आपका ख्याल रखेगा। उसने वादा किया है कि वो न कभी हमें छोड़ेगा, न कभी हमारा त्याग करेगा। मुझे कुछ सुझाव दे कैसा रहेगा। मैं जो कुछ जानती हूँ उसके लिए शुक्रगुजार हूँ। इतने वर्षों से मैंने परमेश्वर के वचन का अध्ययन किया है और जो मैं जानती हूँ मुझे बहुत कुछ सीखना है, लेकिन मैं परमेश्वर और उसके चरित्र के बारे में जानती हूँ और ये मुझे ये पहचानने के योग्य बनाता है। खैर ये परमेश्वर नहीं है क्योंकि परमेश्वर कभी इस तरह से व्यवहार नहीं करता। यहाँ ये परमेश्वर है, ये उसकी विशेषता है। मैं अपने उद्धार में आनंदित हूँ। मैं बहुत खुश हूँ कि मेरा पुनर्जन्म हुआ और मेरे पास ये जानने का आश्वासन है कि जब यहाँ इस धरती पर मेरा जीवन खत्म होता है तो मैं परमेश्वर के साथ अनंत काल बिताने के लिए ऐसे स्थान पर जाने वाली हूँ जहाँ न आंसू होंगे, न रोना होगा और न दुख होगा और न शोक होगा और न कोई एक दूसरे से नफरत करने वाला होगा और कोई खुश होगा और मिलकर रहेगा। मैं इसके प्रति बहुत उत्साहित हूँ, लेकिन हमें उन चीज़ों को आनंदित बनाना है। हमें अपनी समस्याओं के बारे में सोचने की बजाय उन चीज़ों के बारे में ज़्यादा सोचने की ज़रूरत है। लूका अध्याय 10 वचन 20 में यीशु ने चेलों से कहा, तो इससे आनंदित मत हो कि आत्मा तुम्हारे वश में है, परंतु इससे आनंदित हो कि तुम्हारे नाम स्वर्ग पर लिखे हैं। हालेलुया। परमेश्वर ने कभी न खत्म होने वाले बिना शर्त के प्रेम में आनंदित हो कि परमेश्वर की दया रोज नहीं है। क्या ये अद्भुत नहीं है? आपकी कल की गलतियों के लिए हर रोज परमेश्वर आपको क्षमा देगा। आनंदित हो कि आपके पाप लगातार यीशु के लहू में धुल रहे हैं, कि आप मसीह में एक नई सृष्टि हैं, कि आप परमेश्वर में उसकी धार्मिकता बनाए गए हैं। आनंदित होने के लिए बहुत सी चीजें हैं और हमें उन्हें करने में लग जाना चाहिए। स्वर्ग में कोई शोक होने वाला नहीं है। प्रकाशित वाक्य अध्याय 21 वचन 4, और वो उनकी आंखों से सब आंसू पोंछ डालेगा
और इसके बाद मृत्यु न रहेगी और न शोक न विलाप और न पीड़ा रहेगी। पहली बातें जाती रहेंगी। हम उसी ओर बढ़ रहे हैं। हम अब खुश हो सकते हैं क्योंकि हम जानते हैं भविष्य क्या है। हमने पुस्तक का अंत पढ़ लिया है। इस कार्यक्रम को जॉयस मायर मिनिस्ट्रीज के मित्रों और भागीदारों द्वारा संभव बनाया गया है।